हेलो दोस्तों, मैं विनू कुमार आज विनू आर्ट्स क्लासेस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी भारतीय भूगोल का चैप्टर पढ़ रहे थे जो अलग टॉपिक था और इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते थे। जो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम था उससे प्रश्न काफ़ी रहता था तथा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम रहता था जिससे काफ़ी प्रश्न उससे पूछे जाते थे तथा 9th के बच्चों के लिए भी था और 11th-12th के बच्चों के लिए भी प्रश्न आती था जो वीडियो था। लेकिन आज का जो वीडियो है वह क्या है, थोड़ा अलग है। आज क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं चैप्टर 1 बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उसके लिए चैप्टर 1 बीटीबीसी के बुक से पढ़ाने जा रहा हूँ। संसाधन भूगोल क्लास 10th के चैप्टर 1 आज पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है संसाधन। तो चलते हैं अपना टॉपिक के तरफ। संसाधन, संसाधन किसे कहते हैं, सब नोट्स बनाइएगा। संसाधन देखिएगा बच्चों, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं या क्या है या इससे आप क्या समझते हैं। प्रश्न ऐसा पूछेगा लेकिन आंसर एक ही रहेगा। तो हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया। हमारे पर्यावरण में जितने भी वस्तुएं पाई जाती है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो पर्यावरण किसे कहेंगे, संसाधन की तो परिभाषा लगा दिए लेकिन पर्यावरण किसे कहेंगे। जैसे आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे पर्यावरण, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो हमारे आसपास के वैसे जैविक कारक जो हमें प्रभावित करते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। एक बार फिर से, हमारे आसपास के वैसे जैविक कारक जो हमें प्रभावित करते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। तो समझ में आ गया, संसाधन और पर्यावरण एक दूसरे से क्या है, काफी मिलता जुलता है। जैसे संसाधन क्या है, हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे जितना भी वस्तु है पर्यावरण में, समझ लीजिए वह क्या है, मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वह सब क्या है, संसाधन है। और पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे आसपास के वैसे जैविक कारक जो हमें प्रभावित करते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। अब चलते हैं संसाधन के प्रकार के बारे में। संसाधन के प्रकार के बारे में, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन ऐसे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं संसाधन के प्रकार के बारे में। तो संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्लास 10th में आपको पढ़ना है संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। तो आपको हम तीनों प्रकार पढ़ाएंगे, तीनों प्रकार पढ़ा देंगे तो अब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मानव संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। देखिए, प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्लास 10th में आपको पढ़ना है, लेकिन क्लास 8 में आप पढ़े थे संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। वह जो तीसरा प्रकार है आपको बाद में पढ़ाएंगे अभी, लेकिन मुख्यतः आप 2 को समझ लीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, तब इस प्रकार के संसाधन को क्या कहेंगे, तो प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे हो गया पहाड़, पठार, नदी, जल, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इनका निर्माण मानव के द्वारा नहीं हुआ है, प्रकृति के द्वारा हुआ है, तब इस प्रकार के संसाधन को प्राकृतिक संसाधन।
दूसरा चलेंगे मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन किसे कहेंगे? तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे बेंच, टेबल, कुर्सी, कलम, कॉपी, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित संसाधन है। यह प्रकृति के द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ है, मानव के द्वारा हुआ है, तब उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। और एक तीसरा प्रकार क्लास 8 में पढ़ना था, 8 क्लास में, वह था मानव संसाधन। क्या बात था बाबू? मानव संसाधन। तो यह दोनों एक दूसरे से क्या होता है? मिलता है। मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन मिलता है, लेकिन इसमें एक ही अंतर है। क्या है वो आपको बताएंगे। मानव संसाधन, मानव स्वयं एक प्रकार का संसाधन है, यह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अन्य संसाधनों का निर्माण कर डालता है, तब उसे क्या कहा जाता है? मानव संसाधन। तो कहेंगे आप लोग कि सर एक ही जैसा परिभाषा है, लेकिन वैसा नहीं बाबू। देखिए, मानव संसाधन क्या है? मानव स्वयं एक प्रकार का संसाधन है, यह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अन्य संसाधनों का क्या कर देता है? निर्माण कर डालता है। जैसे हमको अभी किसान है, हमको अभी आवश्यकता पड़ा कुछ चीज खेत कोड़ने के लिए, जैसे में हम कुदाल, तो कुदाल का हम स्वयं अपना से निर्माण कर दिए, तब वह क्या होगा? मानव संसाधन होगा। लेकिन यह कुदाल को हम बाजार से खरीद कर लेते हैं पैसा से, तब वह मानव निर्मित संसाधन हो गया। तो समझ में आ गया? मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन में सिर्फ एक फर्क है। जैसे मानव के द्वारा स्वयं वह उत्पन्न संसाधन जो करता है वह मानव संसाधन, और जो वह मानव के द्वारा निर्मित जैसे बाजार से क्या करता है? खरीद कर लाता है, तो वह क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन। चलते हैं आगे। एक व्यक्ति का मानना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो वह व्यक्ति का क्या नाम था? जिम्मरमैन। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन कहा था। उसका मानना था कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। तो यह टॉपिक था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है एग्जाम में, तो आपको यह नोट्स बनाइएगा, आपको बता दिया गया है। अब चलते हैं बाबू संसाधन के अगला प्रकार के बारे में। तो अब चलते हैं संसाधन के अगला प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का प्रकार तो दो प्रकार के होते हैं। पहला में जैव संसाधन, पहला में जैव संसाधन, और दूसरा में क्या हो गया? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसमें सभी सजीव शामिल होते हैं उसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहेंगे? तो वैसा संसाधन जिसमें सभी सजीव प्राणी शामिल होते हैं उसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन। तो सजीव क्या है? जैसे में मनुष्य हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया, यह सब क्या है? जैव संसाधन है, जो सजीव है, बोल सकता है, चल सकता है, वृद्धि कर सकता है। अगला है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन किसे कहेंगे? तो वैसा संसाधन जिसमें सभी निर्जीव शामिल होते हैं उसे क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। जैसे बेंच, टेबल, कुर्सी, कुछ भी ले लीजिए, यह सब क्या है? निर्जीव चीज जो शामिल हो जाता है उसे क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन था, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, आपको पढ़ा दिया गया है। अगला चलते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। पहला में क्या है? नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन।
और दूसरा में क्या है बाबू, अनवीकरणीय। अब देखते हैं, चलते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला में नवीकरणीय और दूसरा में अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, तो नवीकरणीय संसाधन को चक्रीय संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन को चक्रीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है चक्रीय संसाधन, और अनवीकरणीय संसाधन का एक और नाम है अचक्रीय संसाधन। तो समझ में आ गया, नवीकरणीय संसाधन को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है, चक्रीय संसाधन, और अनवीकरणीय संसाधन को एक और नाम से जाना जाता है जिसका क्या नाम है, अचक्रीय। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, तो वैसा संसाधन जिसमें क्या होता है, वैसा संसाधन जिसमें कोई भी वस्तु का उपयोग हम एक बार कर लेते हैं, इसका उपयोग एक बार कर लेते हैं और पुनः इसका दोबारा भी हम उपयोग कर सकते हैं, तब इस प्रकार के संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक बार फिर से चलते हैं। वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद उसका उपयोग फिर दोबारा पुनः किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्या हो गया, जल, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अब चलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद यह पुनः समाप्त हो जाते हैं तथा इसका उपयोग करने पर पुनः दोबारा लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है इसका निर्माण होने में, तब इस प्रकार के संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक बार फिर से, वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने पर यह पुनः समाप्त हो जाते हैं, तब उस प्रकार के संसाधन को क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। जीवाश्म ईंधन यह क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। तो उपयोगिता के आधार पर आपको संसाधन के दो प्रकार पढ़ा दिया गया है। अब चलते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। 17 प्रकार के आपको संसाधन पढ़ाएंगे, जिसमें से अभी कितना हुआ है, 3 आगे हुआ, मुख्यतः 3 पढ़ाए हैं, उसके बाद 2, तो 3 2 5 और 2 ये हो गया, 7 प्रकार के संसाधन। अब चलते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार। देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार एवं नियंत्रण होता है, तब उस प्रकार के संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। एक बार फिर से, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है या स्वामित्व होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे अपना मकान क्या है, वह किसी खास व्यक्ति का है। जायदाद वह क्या है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार रहता है या नियंत्रण रहता है, तब वह क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। अब दूसरा चलते हैं, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं।
तो वैसा संसाधन जिस पर पूरे समूहों का अधिकार होता है उसे क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। वैसा संसाधन जिस पर पूरे समूहों का अधिकार होता है उसे क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। जैसे बगीचा, बगीचा में क्या है? पूरा समूहों का क्या रहता है? अधिकार रहता है, कोई भी जाकर क्या करता है? घूम सकता है। साथ में हो गया बिजली, बिजली विभाग पे क्या है? पूरा समूह का अधिकार रहता है, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। साथ में हो गया मंदिर, मंदिर में सब कोई पूजा करने जाता है तो वह पूरा समूह का अधिकार हो गया, तो अब क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन हो गया। मस्जिद भी हो गया जिसमें मुस्लिम लोग के पूरा समूह जाता है, तो अभी क्या है? सामुदायिक संसाधन है। अब चलते हैं तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार न हो, सिर्फ एक देश का अधिकार हो, तब उस प्रकार के संसाधन को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। अर्थात क्या होता है बाबू? उस पर किसी एक खास देश का नियंत्रण होता है। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार एवं नियंत्रण रहता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे समुद्री क्षेत्र में क्या होता है? 19.2 तक का किलोमीटर का राजनीतिक सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण में आता है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिस पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व का अधिकार रहता है या नियंत्रण रहता है, तब इस प्रकार के संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आपको क्या होता है? समुद्र क्षेत्र में 200 NM का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। समुद्री क्षेत्र में 200 NM का किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। उस पे पूरे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या होता है? नियंत्रण होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो पार्ट 1 वीडियो में आपको संसाधन के यहाँ तक प्रकार पढ़ा दिया गया है। अगला पार्ट जो आएगा उसमें आपको संसाधन के पूरा वीडियो बता दिया जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर